अब हम समझते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर। आज का टॉपिक कर्ल ऑफ अ वेक्टर। सदिश, एक सदिश का कर्ल, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, सदिश का डाइवर्जेंस भी था, सदिश का ही कर्ल भी है। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर, दोनों चीज वेक्टर के लिए होती हैं। ग्रेडियंट का केवल स्केलर का होता है, दिमाग में रखिए आप। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ कंडीशन है। एक फंक्शन आपको दिया जाएगा, मान लीजिए कैपिटल एफ हमारा एक फंक्शन है, क्योंकि तीन वैल्यू एक्स वाई और जेड यानी कि लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट वाइज है, बिंदु फलन है, पॉइंट वाइज फंक्शन है। तो सदिश बिंदु फलन है ये हमारा। वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऐसा बोल सकते हैं। वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। और पहली कंडीशन तो ये कंटिन्यूअस है, पहली कंडीशन तो कंटिन्यूअस है, सतत है। दूसरी कंडीशन ये डिफरेंशिएबल है, मतलब पॉइंट चेंज करोगे अंतर आएगा, कोई ना कोई डिफरेंस जनरेट होगा। जैसे आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, अंतर इसमें कुछ ना कुछ होगा, तो ये अवकलनीय है। दोनों चीजों, दो कंडीशन को फॉलो करता है। तब हम इस एफ का जो कर्ल कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी डेल क्रॉस एफ। तो हम क्रॉस वेक्टर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर का। ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ ये हम सॉल्व करने वाले हैं। जब ये आप सॉल्व करोगे डेल क्रॉस एफ को, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो भी आंसर आएगा वो एक वेक्टर होगा, सदिश होगा, और वो वेक्टर कहलाएगा कर्ल। ठीक है, तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर, इसको हम लिखने का तरीका हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसे नोटेशन में, प्लस ए कैप डेल ओवर डेल जेड क्रॉस एफ, क्रॉस तो डेल क्रॉस, तो एफ का जो क्रॉस होगा, तो ये क्रॉस कौन सा वेक्टर के लिए है ना, वेक्टर का वेक्टर के साथ होगा। डेल ओवर डेल एक्स तो आपका स्केलर है, तो आई क्रॉस एफ का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे क्रॉस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस ए क्रॉस डेल एफ ओवर डेल जेड, ये आपका फाइनली वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा लगा करके आई क्रॉस डेल एफ ओवर डेल एक्स। तो ये भी आपका नोटेशन है। सिग्मा लगाने का मतलब है आपने तीन टर्म नहीं लिख रहे थे, वन सिंगल टर्म में शॉर्टली हम नोटेशन लिख रहे हैं बस। ठीक है, अब इस कर्ल का मीनिंग क्या है भाई, जैसे हम डाइवर्जेंस की बात की थी, डाइवर्जेंस क्या था, डिफरेंस बताता था, अंतर बता रहा था कि भाई कितना अंतर आ रहा है किसी फ्लक्स में, है ना, एंट्री और एग्जिट में कितना अंतर आ रहा है, तो वो हम डाइवर्जेंस से पता कर सकते हैं। यहाँ पर कर्ल की बात हो रही है, तो कर्ल मतलब रोटेशन, घूर्णन। अब कोई चीज अपनी जगह से हिल नहीं रही है, घूम रही है एक जगह पे, जैसे अर्थ हमारी घूमती है एक ही जगह पे, रोटेट करती है, फैन मूव करता है ना, ये रोटेशन जो हो रहा है, ये एक जगह पे गोल गोल घूमना, घूर्णन करना। तो ये कितना घूर मतलब कैसा है रोटेशन, भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दो तरफ होता ना था, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, घड़ी की दिशा की घड़ी की दिशा में। तो पहली बात तो जो भी साइन होगा कर्ल का, उससे पता चल जाएगा कि कौन सी दिशा में घूम रहा है, और घूम भी रहा है तो कितना इसका रोटेशन चल रहा है, तो वो वेक्टर एक डायरेक्शन में मिल जाएगा कि इस डायरेक्शन में कितना कर्ल मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम रोटेशन की बात कर लेते हैं। एफ का रोटेशन कितना होगा ये जानना चाहते हैं, घूर्णन जानना चाहते हैं, तो हम कर्ल कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अगर कर्ल की वैल्यू जीरो आ गई, कर्ल की वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब ये रोटेशन में ही नहीं है। तो कर्ल जीरो का मतलब क्या है, रोटेशन नहीं है, घूर्णन नहीं है। और जब ये घूर्णन में नहीं है, रोटेशन में नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इररोटेशनल। ये जो वेक्टर एफ है वो रोटेशन में नहीं है, मतलब सीधे सिंपल है, ये घूम नहीं रहा है, तो इररोटेशनल वेक्टर कहलाएगा ये। ठीक है, अघूर्णीय सदिश, अघूर्णीय सदिश। अगर अघूर्णीय सदिश है, इररोटेशनल वेक्टर है, तो कर्ल की वैल्यू जीरो होगी। और
डाइवर्जेंस 0 है तो सोलेनोइडल होगा। दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ल की बात हो गई, डेफिनेशन हो गई क्लियर अपने को कर्ल की। प्रॉपर डेफिनेशन बुक में से नोट कर लेना अच्छे से। अब एक और हम ऑपरेटर थोड़ा सा जान लें। एक ऑपरेटर हमने डेल तो पढ़ ही लिया, एक और ऑपरेटर अब हमारे पास है, वो और पढ़ लेते। लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर हिंदी में भी यही कहते हैं, लाप्लास नाम है। ठीक है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर उन्होंने सब चीजें खोजी ढूंढी। तो लाप्लासियन संकारक, लाप्लासियन ऑपरेटर, जिसको हम डेल स्क्वायर से दिखाते हैं। ठीक है, तो लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर से दिखाया जाता है, और डेल अपने आप में वेक्टर है, तो ये डेल डॉट डेल से दिखाया जाएगा। डेल डॉट डेल मतलब ये आपका डेल हो गया। डेल की डेफिनेशन तो क्लियर ही चल रही है। डॉट प्रोडक्ट हम फिर से डेल के साथ कर देते हैं। ठीक है, और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ होगा मल्टीप्लाई, तो डेल ओवर डेल एक्स का दोबारा हो जाएगा ना, और प्लस 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशियल, 2 बार जेड के रिस्पेक्ट में जाएगा। ये जो वैल्यू है स्केलर वैल्यू है, अदिश है, ये अदिश संकारक है। ऑपरेटर मेरा ये स्केलर है, और इसमें दो बार डिफरेंशियल किया गया है, 2 बार एक्स के लिए, 2 बार वाई के लिए, 2 बार जेड के लिए। तो ये जो लाप्लासियन ऑपरेटर है, इसका काम ये कि एक्स के लिए 2 बार, वाई के लिए 2 बार, जेड के लिए 2 बार डिफरेंशियल करके प्लस कर देगा। ये हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर की डेफिनेशन है। ठीक, अब आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन देख लो, कर्ल कैसे कैलकुलेट करना समझ लो। मान लीजिए एफ, वही कल वाला सवाल लेते हैं। एफ मुझे दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई जेड जे कैप 3 वाई जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, अब आपको इसका कर्ल कैलकुलेट करना है, कर्ल बताना है एफ का, और पॉइंट भी दे दिया है 1 -1 1 बिंदु पर। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। तो कर्ल एफ की जो डेफिनेशन है वो क्या है, डेल क्रॉस है। ठीक, डेल क्रॉस एफ इस होगी इसकी डेफिनेशन। डेल क्रॉस एफ का मतलब आई जे और के, ये फॉर्म में हमारा जो डेल की डेफिनेशन हो गई, क्रॉस एफ की डेफिनेशन लिख देते हैं एक्स वाई स्क्वायर आई कैप 2x स्क्वायर वाई जेड जे कैप 3 वाई जेड स्क्वायर के। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं याद होगा आपको, डिटरमिनेंट बना देते हैं, सारणिक आई जे और के कोफिशिएंट हम लिख देते हैं। पहले वाले में कोफिशिएंट क्या है, डेल ओवर डेल एक्स, दूसरे वाले में आई के साथ में एक्स वाई स्क्वायर, फिर जे के साथ में डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई और 2x स्क्वायर वाई जेड, के साथ में ये वैल्यू और -3y/z। ये हो गया आपका डिटरमिनेंट। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करना तो आपको आता ही बेटर है। तो आई कैप डिफरेंशियल y का तो y होगा 3y/z² का, माइनस z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना पड़ेगा 2x² yz का। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पहले से आता है, डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर देते क्रॉस प्रोडक्ट में, वही कॉन्सेप्ट सेम लगा रहे हैं, प्लस जे कैप। अब जे के लिए करेंगे, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आपको जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है वैसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं प्लस करा के कर रहा हूँ तो मैं ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए माइनस ठीक है, प्लस के कैप एक्स के लिए करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे 2x² वाई जेड का, और माइनस
तो वाई डिफरेंशियल होगा एक्स वाई स्क्वायर। ये सारी स्टेप मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके बाद फाइनली मैं ऊपर लिख देता हूँ भाई आई के साथ मुझे डिफरेंशियल है, वाई के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास आएगा ये आई तो रहेगा आई, बाकी रहेगा माइनस का 3 जेड स्क्वायर, फिर जेड के लिए करेंगे तो आएगा माइनस का 2 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस जे कैप, और जेड के लिए करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस है, और एक्स के लिए डिफरेंशियल करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास प्लस के कैप की वैल्यू डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा 4x वाई स्क्वायर वाई जेड, और माइनस विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आएगा 2x, ये हो गया डिफरेंशियल आपको। अब इसमें पॉइंट पुट करना है, तो एट 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 पर कर्ल एफ की वैल्यू पहले वाले वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस का आई कैप, एक स्टेप बढ़ा लेना, सॉल्व वैल्यू पुट कर देना, और जे में तो कुछ करना नहीं, जे तो आपका 0 हो गया, के में वैल्यू पुट करेंगे कोफिशिएंट में तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 के कैप, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा कर्ल कैलकुलेट हो जाएगा, ये मेथड है कर्ल निकालने का, ठीक है, क्लियर। तो हमें प्रूफ करना है आर इक्वल टू दिया हुआ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, प्रूफ करना है डाइवर्जेंस आर की वैल्यू 3 है, कर्ल आर की वैल्यू 0 है। वैल्यू पहले तो डेफिनेशन से आप डेल और आर दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, और डॉट प्रोडक्ट करना हमें आता है, आई का आई के साथ डिफरेंट डॉट होगा, ठीक है, प्लस वाई जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस के का के साथ हो जाएगा, ठीक है। फाइनली डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, हो गया प्रूफ। अब कर्ल की बात करते हैं, कर्ल आर यानी कि डेल क्रॉस आर। अब डेल क्रॉस आर में डायरेक्ट आप डिटरमिनेंट बना सकते हैं, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट जो करते हैं सब, आई जे और के, सबसे पहले तो डिफरेंशियल हो जाएगा एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, ये हो गया डेल की डेफिनेशन से, और आर में थर्ड रो आ जाएगी आर के लिए, तो आर के लिए आपके पास वो क्या है, एक्स वाई और जेड, सॉल्व कर देते हैं, आई डेल ओवर डेल वाई, ठीक है, जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड वाई, प्लस जे कैप डेल ओवर डेल जेड एक्स माइनस डेल ओवर डेल एक्स वाई, एक्स और जेड, जेड आएगा, प्लस के कैप डेल ओवर डेल एक्स वाई माइनस डेल ओवर डेल वाई। तो अगर आप देखोगे डिफरेंशियल करके, वाई का जेड का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 माइनस 0 प्लस जे कैप 0 माइनस 0 प्लस के कैप 0 माइनस 0, सारा कुछ 0 हो गया, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, इसको क्या लिखें 0, तो कर्ल जो है आपका आर का कर्ल 0 होता है, आर जो लोकेशन है मेरा उसका कर्ल हो जाएगा 0, और आर का जो डाइवर्जेंस है वो हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से ये जाएगा प्रूफ, ये सेकंड पार्ट है। डाइवर्जेंस और कर्ल आप कैलकुलेट करिएगा, तो जो नहीं आएगा वो हम कर लेंगे सॉल्व, डाइवर्जेंस और कर्ल में तो सारा कुछ कैलकुलेट कीजिएगा। अब बस ये ध्यान रखना कि अगर मैंने बोला है कि सॉलिनॉइडल है तो डाइवर्जेंस 0 होता है, और अगर घूर्णी इरोटेशनल है तो कर्ल 0 होता है, बस ये वैल्यू आपको याद रखना, और कुछ याद रखने लायक नहीं थी। अब हम थोड़ा सा वेक्टर आइडेंटिटीज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वेक्टर आइडेंटिटीज। सदिश सर्व समीकरण, सदिश सर्व समीकरण, ठीक है। वेक्टर आइडेंटिटीज, इसमें क्या ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल तीनों ही हम मिक्सअप कर लेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये हेल्प करते हैं, तो डायरेक्ट आपके पास कुछ वैल्यूज है जिनकी अल्फा डायरेक्ट सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो आइडेंटिटी हमारी है सर्व समीकरण सभी के लिए ट्रू होती है ना,
और एवरी वैल्यू ये सकते हैं सारे ट्रू है, तो आपको ये पहला तुम आइडेंटिटी नंबर 1 देखें। आइडेंटिटी नंबर 1 सर्वसमिका 1, इसमें ये प्रूफ करना है कि u इंटू वी, ये आपके दो वेक्टर, दो स्केलर हैं u v, ठीक है, दो अदिश हैं, इनका हम निकाल रहे हैं ग्रेडियंट, तो इसका आंसर u ग्रेडियंट v प्लस v ग्रेडियंट u आना चाहिए। तो ये हम जो सिंपल सा प्रूफ है उसको देख लेते हैं। प्रूफ ग्रेडियंट u v की वैल्यू क्या आनी चाहिए, u ग्रेडियंट v प्लस v ग्रेडियंट u, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट u v की डेफिनेशन क्या है, डेल u v, डेफिनेशन पुट करेंगे सिंपल जो पता है, और डेफिनेशन के बाद डेल की डेफिनेशन मुझे दिख रही है, मैं डेल की डेफिनेशन पुट कर देता हूँ, बाय डेफिनेशन ही डेफिनेशन लिखते रहेंगे। अब uv का डिफरेंशियल तीनों से होगा, विद रिस्पेक्ट टू x भी होगा, विद रिस्पेक्ट टू y भी होगा, और विद रिस्पेक्ट टू z भी u इंटू v का डिफरेंशियल होगा। अब जब मल्टीप्लाई में मुझे डिफरेंशियल करना है तो मुझे पहले एक का करना पड़ेगा, बाद में दूसरे का करेंगे डिफरेंशियल, दोनों का एक साथ तो होगा नहीं मल्टीप्लाई में। तो आई को तो ऐसा रख देते हैं, पहले यू का डिफरेंशियल नहीं करते, वी का डिफरेंशियल कर लेते हैं, प्लस अब वी का डिफरेंशियल नहीं करते, यू का डिफरेंशियल कर लेंगे, तो ये हो गया आपका एक आई के एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, ठीक है। तो प्लस के कैप अब करते हैं जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, होगा डिफरेंशियल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहला हर एक तीनों में, आई के साथ में भी और जे में और के में, तीनों में ही यू का डिफरेंशियल नहीं हुआ है तो वी का किया है, और अगर वी का डिफरेंशियल नहीं किया है तो यू का किया गया। तो इनको सेपरेट कर लेते हैं, एक तो जिसमें डिफरेंशियल केवल वी का किया गया और एक दूसरा जिसमें डिफरेंशियल आपका यू का गया, ठीक है। तो दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं सेपरेटली। सेपरेट जब करेंगे तो क्या आएगा, आई यू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस मल्टीप्लाई ब्रैकेट खुलेगा नहीं, आई u del v upon del x, j cap u del v upon del y प्लस k cap u del v upon del x, ये हो गया जिसमें v का डिफरेंशियल है, ठीक है। अब जिसमें v का डिफरेंशियल नहीं हुआ है और u का हुआ है, उनको लिख लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ना अब क्या करना है, आपको दिख रहा होगा कि पहले जो तीन है वो आपके डेफिनेशन में आ रहे हैं, उसमें u कॉमन आ रहा है, और ये i del v upon del x प्लस j del v upon del y प्लस k del v upon del z का फॉर्म बन रहा है, जिसको हम ग्रेडियंट ऑफ v बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन बन रही है ग्रेडियंट v की। और थर्ड वाले पार्ट, बाकी तीन में आपको v कॉमन दिख जाएगा, तो i del u upon del x del u upon del y, ठीक है। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं u, ये ब्रैकेट में वो ग्रेडियंट है u v का, प्लस v कॉमन है, और बाकी जो है वो ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है v के लिए। बस ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ है। आइडेंटिटी नंबर 2 सब सुनकर दो। आइडेंटिटी 2 ये कहती है कि ए एक वेक्टर है, बी दूसरा वेक्टर है, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट करने पे आपको वैल्यू स्केलर मिलेगी, डॉट से आपको, डॉट को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं ना, अदिश गुणन, तो इसका आंसर स्केलर आएगा। और आप इसको जब ग्रेडियंट निकालते हो ए डॉट बी का, स्केलर का ही ग्रेडियंट होता है ना, तो ए डॉट बी का हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, तो एक्चुअल में ए क्रॉस कर्ल बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए प्लस ए डॉट डेल बी
प्लस बी डॉट डेल ए होता है। अब अगर आप ठीक है, तो आप ग्रेडियंट ए डॉट बी निकालने का मतलब है ए क्रॉस कर्ल बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए इज ए डॉट डेल बी और बी डॉट डेल ए, मतलब बी डॉट डेल एक साथ और ए बाहर। तो ये पूरा जो होता है ये ग्रेडियंट ए डॉट बी होता है, ये हमें प्रूफ करना है। समझ रहे हो? अब इसको प्रूफ करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा समझने का कि भाई मेरे को ए क्रॉस कर्ल बी बोला है या बी क्रॉस कर्ल ए बोला है, कोई भी एक चीज है। तो पहले मैं पहले ही बोल रहा हूँ ए क्रॉस कर्ल बी को देख लेते हैं। ए क्रॉस कर्ल बी, कर्ल की डेफिनेशन तो ये डेल क्रॉस बी हो जाएगा, है ना? तो क्रॉस ए, तो ये कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये मैंने लिखवाया था आपको, प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, तीन सदिशों का त्रिक गुणन। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जो वैल्यू आएगी हमारी वो क्या होती है? ए डॉट सी बी बार माइनस ए डॉट बी सी बार है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेट फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला समझ लो इसे, ये फॉर्मूला ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक चीज तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब एक बार बताओ, डेल क्रॉस बी, तो डेल में आपको तीन टर्म आएंगी, आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, फिर इस पूरे के साथ क्रॉस बी होगा और इसका क्रॉस ए होगा, तो ये आपकी तीन टर्म इसमें होगी। ठीक है, फिर बी क्रॉस कर्ल ए, इसमें भी तीन टर्म आएंगी। ठीक है, फिर ए डॉट डेल, ए डॉट डेल में भी तीन टर्म होंगी, तो बी का मल्टीप्लाई तो बाद में होगा। ए डॉट डेल में भी तीन टर्म आएंगी, बी डॉट डेल में भी थ्री टर्म्स होगी। तो टोटल अगर आप देखें तो थ्री 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 थ्री, टोटल आपको कितनी लिखनी है? 12 टर्म्स लिखनी है। 12 टर्म्स मुझे बार बार लिखने को कहा जाए थोड़ी प्रॉब्लम होगी बार बार लिखने में, है ना? कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगी, कोई टर्म रह तो नहीं गई। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि 12 टर्म बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम थ्री टर्म को वन टर्म में कन्वर्ट करना हमें आता है। भाई अगर डेल जो है उसको पूरे को हम इतना पूरे तीनों टर्म लिख के सिग्मा लगा देते हैं। तो सिग्मा लगाने से क्या होता है कि तीनों टर्म उसमें शामिल हो जाती है, तो डेल अकेला केवल सिग्मा में आती है ना? ऐसे ही कर्ल बोला है ए, आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स और सिग्मा। ठीक है, सिग्मा अप्लाई किया मतलब ये क्या बन गया? आपका कर्ल बन गया। ठीक है, तो इतनी सारी आपको तीन तीन चार चार टर्म ना लिख करके हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे पहली बार, क्योंकि नहीं तो पूरा डिटेल लिखोगे तो 12 टर्म आएंगी, 5 6 7 स्टेप भी अगर हैं तो आपको 80 100 टर्म लिखने को पड़ जाएंगी, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, और उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। सॉल्व तो हमें ग्रेडियंट ए डॉट बी ही करना है, जो सॉल्व करना है वो है ग्रेडियंट ए डॉट बी। ठीक है, अब ग्रेडियंट ए डॉट बी, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? डेल, और डेल की डेफिनेशन क्या होती है? आई डेल ओवर डेल एक्स, और ए डॉट बी का मल्टीप्लाई तीनों को होगा, और मैं तीन टर्म में लिख करके क्या लिखूंगा? सिग्मा। समझ बात? सिग्मा क्यों लिख रहे हैं भाई? इसमें आपको दो, बाकी जे और के भी इसमें शामिल है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब जब डिफरेंशियल आप करते हैं, ए डॉट बी का डिफरेंशियल करेंगे, तो वो आई के साथ भी होगा, जे के साथ वाई के लिए होगा, और के साथ है तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा। जेड के लिए, वाई के लिए, एक्स के लिए, तीनों के लिए। तो मैं एक के लिए कर लेता हूँ। तो ये डॉट में आपको याद होगा, पहले हमने फर्स्ट का डिफरेंशियल कर लेते हैं मान लो, तो सेकंड का नहीं करेंगे डॉट बी, और प्लस फर्स्ट का नहीं करेंगे तो सेकंड का करना पड़ेगा, है ना? तो आई कैप के तो रहेगा, ऐसे जे कैप आएगा, सिमिलरली जे कैप आएगा। तो बाकी की दो टर्म लिख करके सिग्मा लगाते चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये दो डिफरेंट टर्म्स हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आई बी डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स, प्लस डिफरेंशियल वाली टर्म को हम बाद में लिख रहे हैं इसीलिए सिग्मा आई ए डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो हम डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, जो हम जानते हैं प्लस आएगा ना, तो डॉट में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ये तो हम जानते ही। ठीक है, तो एक तो ये हो गई, यहाँ तक तो प्रॉपर डेफिनेशन चल गया। ठीक, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1।
अब आपकी जो पहली दोनों टर्म है ये कन्वर्ट होंगी कर्ल में और ए डॉट डेल में, कर्ल और बी डॉट डेल ये इसमें कन्वर्ट होंगे, तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है, अब मुझे फॉर्मूला कौन सा पता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको हम क्या लिखते हैं, ए डॉट सी बी बाहर माइनस ए डॉट बी सी बाहर, ये मेरा फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब अगर मैं पहली वाली टर्म देखता हूँ, तो मेरा ये फर्स्ट टर्म है, तो उसमें देखो इसमें कौन बाहर है, आई बाहर है। ठीक है, अंदर कौन है, बी डॉट डेल अपॉन डेल एक्स, और प्लस वाली वैल्यू है, मतलब कि मुझे यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें ऐसे ही कुछ दिख रहा है। इससे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, बाहर कौन है, आई, तो बी की वैल्यू तो आपको दिख गई यहाँ से, कौन सी, आई, फिर बी डॉट डेल अपॉन डेल एक्स है। ठीक है, तो बी डॉट डेल अपॉन डेल एक्स को हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू। ठीक, और दूसरी बात, मुझे जो वैल्यू चाहिए, एक तो चाहिए ए क्रॉस कर्ल, ए क्रॉस कर्ल मतलब कि डेल क्रॉस बी, तो यहाँ से मुझे ये वाला टर्म चाहिए, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वैल्यू चाहिए, और प्लस ए डॉट डेल, तो इनकी ये वाली टर्म भी आपको इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कंपेयर करना पड़ेगा फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा, तो देन फिर हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब ए बी सी की जगह हम एक काम करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, ए को तो ए रख देते हैं, जो बाहर जा रहा है वो बी है ना, तो उसको हम आई लिख देते हैं, और बाकी जो बचा डेल बी अपॉन डेल एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा। और फर्स्ट वाले के लिए इसको हम चेंज कर देंगे ए को बी से, बस इन दोनों में अंतर क्या दिख रहा है भाई, ए की जगह बी, बी की जगह ए दिख रहा है, तो मैं कोई एक कैलकुलेट कर लेता हूँ, बाकी दूसरा उसमें क्या चेंज करके मिल जाएगा, ए की जगह बी और बी की जगह ए लिखने का। अभी पहले एक को सॉल्व कर रहे हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फॉर्मूला मैच कर रहा है, इसके हिसाब से ए डॉट सी और बी बार माइनस ए डॉट बी और सी बाहर, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन किसके लिए, आई के लिए। अभी आपको ऐसे तीन टर्म बनानी पड़ेगी, जे के लिए अलग बनानी पड़ेगी, के लिए अलग बनानी पड़ेगी, तीनों का ना बना के हम क्या करें, सिग्मा लगा देते हैं, सबसे सिंपल काम। ठीक है, तो सिग्मा लिख देंगे, तो सिग्मा के फॉर्म में क्या हो जाएगा, जे और के तीनों आ जाएंगे, तो अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। तो इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा, देखो ए डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स, आई बार, देखो ये वाली टर्म दिख रही है मुझे, है ना, इस जैसी टर्म दिख रही है, और ए और बी को आपस में चेंज कर देंगे तो ये वाली टर्म दिख जाएगी, इक्वल टू ए क्रॉस आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स एंड प्लस ए डॉट आई डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये माइनस वाली टर्म उधर शिफ्ट होकर प्लस की बन जाएगी। एक तो ये हो गया, अब इसमें सिग्मा मतलब जे और की दोनों टर्म को ऐड कर दें, तो बस दोनों अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिग्मा से काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले थे, सिग्मा ए डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, आई बाहर, और इक्वल टू सिग्मा ए क्रॉस आई क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स। ठीक है, इसमें सिग्मा लगाने से क्या हुआ, जे और के भी शामिल हो गए, और प्लस सिग्मा ए डॉट आई डेल बी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब ए का क्रॉस तो तीनों के साथ हो रहा है ना, सिग्मा तो आई और जे के लिए है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स, ये वाली टर्म प्लस सिग्मा ए डॉट आई डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है, आई के साथ डेल ओवर डेल एक्स तो चलेगी, चलेगा, बी को हम बाहर लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा लिख देते हैं। थोड़ा बाय प्रॉपर्टी अरेंजमेंट कर लेते हैं, और जिससे कि आपकी ये डेफिनेशन हो जाएगा, ए का ये रहेगा क्रॉस का क्रॉस, ये बन गया कर्ल, ये डेफिनेशन है कर्ल, बी की डेफिनेशन हो गई, और प्लस ए डॉट
ये आई जे अपन जे मतलब आई डेल ओवर डेल एक्स जे के लिए के तीनों इसमें शामिल है सिग्मा की वजह से, तो ये डेल हो जाएगा और बी बाहर, तो आपकी ये दो टर्म आपकी बन गई है। ये आ गई हमारी दो टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड से वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट की जा सकती है यहाँ पर। अब एक टर्म और रह गई हमारे, इसमें काम करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं ए एंड बी, ए और बी को आपस में बदलने पर, और जैसे ही हम चेंज करेंगे ए और बी को आपस में, तो रहेगा सिग्मा बी डॉट डेल ए ओवर डेल एक्स, बी की जगह ए लिखना है और ए की जगह बी लिखना है, बी क्रॉस कर्ल ए प्लस बी डॉट डेल ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब 2 और 3 से वैल्यू उठा करके फर्स्ट में पुट कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करना है, आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको यही लिखना है, तो जो आइडेंटिटी प्रूफ करनी है वो आ गई। तो फ्रॉम 1 2 3 समीकरण 1 2 व 3 से, और फिर से आप ये लाइन फिर लिख दीजिए, तो यही आपका प्रूफ हो गया फाइनल प्रॉपर। ठीक है, ये हो गई हमारी तो समीकरण नंबर 3, आइडेंटिटी नंबर 3। यू आपका स्केलर है आदिश, और ए आपका वेक्टर है। इसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं डाइवर्जेंस, क्योंकि यू ए जो है आपका वेक्टर होगा, कोई ना कोई सदिश होगा, तो उसका हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं। इसका जो डाइवर्जेंस आएगा वो आएगा यू डाइवर्जेंस ए प्लस ए डॉट ग्रेडियंट यू, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। डाइवर्जेंस यू ए, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेल डॉट यू ए, डेल की वैल्यू पूरी ना रखो, चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो। एक टर्म देखो बाकी सिग्मा के अंदर, मतलब एक दोनों टर्म बाकी जे और के वाली सिग्मा में आ जाएंगे, है ना। एक ही टर्म देखो सिग्मा लगा दो आगे, तो आपको दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल यू का नहीं कर रहे हैं, ए का होगा। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट है, तो आई डॉट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आई का डिफरेंशियल डॉट डेल ओवर डेल एक्स यू डॉट ए के साथ, तो ये डॉट होगा। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, प्लस ए का डिफरेंशियल नहीं होगा, यू का डिफरेंशियल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ऐसी जे और ऐसी के की टर्म आएगी, तो सिग्मा में लगा देता हूँ। सिग्मा, इसको हम लिख सकते हैं आई डॉट डेल ओवर डेल एक्स, और यू का डिफरेंशियल हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यू को हम बाहर लिख लेते हैं, ऐसा चल जाएगा, प्लस आई डॉट ए के डिफरेंशियल होगा, आई डॉट ए, और डेल यू ओवर डेल एक्स। ये ऐसा मेरा टर्म बनेगा सभी के साथ, होगा जे में भी और के में भी। ठीक, इस तरीके से इसको, ये जो टर्म है हमारा, ये तो ठीक है, सही आ गया अरेंजमेंट, आई डॉट डेल ओवर डेल एक्स ए, प्लस ये जो है इसमें आई डॉट ए है, तो ए का डॉट आई के साथ भी है ना, ए का डॉट जे के साथ भी होगा और ए का डॉट के साथ भी, क्योंकि बाकी दोनों टर्म सिग्मा में आप चल रही है, तो हम इसको ऐसा सकते हैं, ए डॉट सिग्मा आई डेल यू ओवर डेल एक्स, डॉट प्रोडक्ट तो ए के साथ पूरी चलेगा। ये आ गया आपको। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अब आप लिख सकते हो, तो पहला टर्म है यू तो सभी के साथ है, बाकी आई डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, आई आपका वेक्टर है, डेल ए ओवर डेल एक्स ये भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर हैं, और डॉट प्रोडक्ट चल रहा है बीच में, इसका मतलब ये डाइवर्जेंस है डेल डॉट ए। ठीक, और प्लस ए डॉट तो सभी का चल रहा है, बाकी इसमें ये जो टर्म है ये ग्रेडियंट का है, तो ये क्या है, डेल यू, और यू डेल डॉट ए क्या होता है, डाइवर्जेंस ए, प्लस ए डॉट डेल यू होता है ग्रेडियंट यू।
इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा थर्ड आइडेंटिटी। ये थर्ड आइडेंटिटी आपकी कंप्लीट हो गई। आपको पूरा डिटेल में लिखना है, तो बुक में तो आपको पूरा डिटेल में दिखा हुआ है वो, है ना, तो पूरा डिटेल में ही मैंने शॉर्ट कर दिया। तो आप चाहे तो शॉर्ट में लिखना, चाहे डिटेल में लिखना, डिटेल में लिखना। नेक्स्ट लास्ट आइडेंटिटी और हम सॉल्व कर रहे हैं, फोर्थ सर समीकरण नंबर 4। डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी की वैल्यू थी बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। ये आपको प्रूफ करना है, बहुत सिंपल सा पार्ट है ये वाला। तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा डेल डॉट ए क्रॉस बी, ये डेफिनेशन हो गई, ठीक। और डेल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आई डेल ओवर डेल एक्स डेल क्रॉस बी, और आई का डॉट होगा, ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चल रहा है ना, तो आई डॉट सिग्मा, सिग्मा लिख देते हैं, ठीक है। तो सिग्मा आई डॉट ए क्रॉस बी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल। और जब डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस में आपको याद होगा मैंने बोला था कि ऑर्डर चेंज नहीं करना, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं होते हैं, माइनस का डिफरेंस आता है, और ए डॉट बी और बी डॉट ए तो बराबर हो सकते हैं, ठीक है। एक में क्रॉस में आप ऑर्डर चेंज नहीं करते, तो यहाँ पर पहले आपने डिफरेंशियल मान लिया ए का किया है, तो बी का नहीं किया है, तो प्लस अब ए का नहीं कर रहे हैं, बी का करेंगे, तो ए क्रॉस बी का फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। ए क्रॉस बी का फॉर्म ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। अब ये दो टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हो जाएगा आई डॉट डेल ओवर डेल एक्स क्रॉस बी, ठीक है, प्लस सिग्मा आई डॉट ए क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स, ठीक। अब हमें चाहिए कर्ल ए। कर्ल ए का मतलब क्या है, डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए मतलब सिग्मा आई क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। और ए डॉट बी क्रॉस सी जब हम ये सॉल्व करते हैं, तो इसको हम, ये आपको मैंने बताया था भाई, ए डॉट बी क्रॉस सी ये आपका बॉक्स प्रोडक्ट कहलाता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, तब भी ये वही रहेगा बॉक्स, ठीक है। तो हम ये डॉट और क्रॉस को आपस में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपको चेंज करोगे तो जाएगा डॉट बी, ठीक है। तो आई डॉट डेल ओवर डेल एक्स और डॉट बी आपका बन गया कर्ल ए डॉट बी, ठीक है। अब आपको चाहिए कर्ल बी, मतलब कि आई क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स, तो आई के साथ क्रॉस डेल बी ओवर डेल एक्स करना है, तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, देखिए पहले डेल बी ओवर डेल एक्स आएगा और फिर ए आएगा। जब आप ऑर्डर चेंज करोगे तो फिर साइन माइनस का आना चाहिए था, वो इससे मैंने साइन चेंज किया है, ठीक है। और डॉट को क्रॉस से, क्रॉस को डॉट से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये अरेंजमेंट बन गया है। और अब इस अरेंजमेंट में हम लिख सकते हैं कि पहला वाला जो ब्रैकेट है ये मेरा कर्ल ए का है और डॉट बी है, और माइनस बीच में आ ही रहा है, फिर ए डॉट सेकेंड ब्रैकेट जो है कर्ल बी, यही मुझे प्रूफ करना है। तो दिस इज फोर्थ आइडेंटिटी, ये फोर्थ नंबर आइडेंटिटी।